करें और सभी हिंदूवादियों हिंदुत्व से करवाएं, सभी लोग अपने घर में करें, तभी हमारा देश या भारतवर्ष पुनः कीर्तिमान स्थापित करेगा। गोड़ लगतनी समाचार बटुए पटना से। गीता मनुष्य में देवत्व के आधान करे वाला ऊर्जा के अक्षय स्रोत हटुए। श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के तत्वधान में मनावल गईल गीता जयंती। गीता सम्मान से गुरु चंदन मिश्रा पशुपति झा। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार, बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी त बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। गीता मनुष्य में देवत्व के आधान करावे वाला एगो ऐसन दिव्य ग्रंथ है जवन ऊर्जा के अक्षय स्रोत भी बा। इस संपूर्ण भारतीय वाङ्मय आ दर्शन के सार हटुए, जवना केहू भी एकरा के अपना जीवन में उतार सकेला। वो अपना जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर लीही। गीता मनुष्य के निष्काम करेले, सफल काम करेले। ई बात श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान के तत्वधान में कंकड़बाग के मंदिर में आयोजित समारोह के अध्यक्षता मठ मंदिर प्रमुख चंदन मिश्रा करत कहनी कि पटना के कंकड़बाग मंदिर में गीता पाठ के आयोजन कइल गई। वहाँ के कहनी कि गीता के दू गो मुख्य संदेश बा। पहिल का ई कि फल के कामना मन में रख के कर्म ना करे के चाहिए। कर्म के फल तो अवश्य ही मिलेला, निष्काम भाव से कइला पे ओकर सदपरिणाम आनंद देवेला। दूसरा ई कि देह नाशवान हटुए, देह धारण करे वाला आत्मा के नाश ना होला। न हन्यते आत्मा हन्यमाने शरीरे। समारोह के मुख्य अतिथि आ पूर्व विधान पार्षद आ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल कहनी कि आज हर व्यक्ति कोनो भी काम फल के इच्छा के साथ करेला। गीता कहेले कि फल के इच्छा रखे बिना काम कर। अगर गीता के सार अपना जीवन में उतार ली तो संसार के कुल समस्या के अंत हो जाए। गीता एगो ऐसन ग्रंथ है जवन जीवंत मानल जाला। एकर जन्मोत्सव मनावल जाता है। अतिथि के स्वागत करत श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के संस्थापक आ गीता वाला बाबा के रूप में चर्चित चंदन मिश्रा कहनी कि अगर अच्छा मनुष्य बने के बाद तो गीता पढ़ी। ई मानवता के सबसे बड़ा ग्रंथ है। हर व्यक्ति के हाथ तक गीता पहुँचे, यह उनकर अभियान के लक्ष्य बा। वहाँ के कहनी कि विगत 3 वर्ष में अब तक 2.5 लाख से अधिक के संख्या में गीता के निःशुल्क वितरण कइल जा चुकल बा। ई मनुष्य के विषय से मुक्त क के मोक्ष प्रदान करेला। संस्कृत में अपन व्याख्यान दिहनी आ संस्कृत शिक्षा पर बल दिहनी। पटना के अपन विचार व्यक्त कैनी। यह वर्ष के गीता सम्मान सनातन संस्कृति के सेवा खातिर प्रतिबद्ध भारतीय दर्शन से बयान शुरू। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता जयंती की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। आज अघन शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाए थे। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको श्रवण मात्र से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इति चतुर्थ ये चारों का प्राप्ति होता है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं, अन्य ग्रंथों को न पढ़ के केवल गीता के धारण करने से, गीता को पढ़ने से मनुष्य का कल्याण है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि गीता जयंती पर विशेष आज तो पाठ करें ही, लेकिन जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं वह नित्य गीता का 1 अध्याय, पंचम, एकादश, या पूरे गीता 18 अध्याय का श्रवण करें और अपने जीवन को सुधारें। गीता जयंती का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि देखो, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है और अच्छे धर्म की
कामना करते हैं। लोग अगर अच्छे बनना चाहते हैं, अपने संस्कार की तरफ पुनः लौटना चाहते हैं, तो वह गीता का वह पाठ नित्य प्रतिदिन करें। गीता में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिनसे कि मनुष्य की जो भी दुर्बुद्धि है वह सद्बुद्धि में प्रवेश कर जाती है। अच्छे वातावरण बन जाता है। घर में उनके सभी चीज़ों के विषय में अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह उच्च कुल में चला जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि नित्य प्रतिदिन गीता का पाठ करें, उसका श्रवण करें और सभी हिंदूवादियों हिंदुत्व से करवाएं। सभी लोग अपने घर में करें, तभी हमारा देश या भारतवर्ष पुनः कीर्तिमान स्थापित करेगा। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे विद्वान योग के प्रथमो अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। गीता जयंती का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। आइए जानते हैं कि गीता जयंती कब से और कैसे मनाया गया। अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी, इसी दिन भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाए थे और इसमें इस एकादशी का नाम मोक्षदा भी है कि गीता की श्रवण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होता है। गीता ही आज के दिन समय में एक सबसे बड़ा ग्रंथ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों प्रदान कर सकता है। धर्म की मार्ग भगवान गीता में बताए हैं अर्जुन को कि धर्म का मार्ग इसी से है, अर्थ का मार्ग भी इसी से है, काम से का मार्ग भी इसी से है और मोक्ष की जो लास्ट मार्ग है वो मोक्ष, वह भी गीता से ही प्राप्ति होता है। तो गीता का नित्य ही श्रवण करना जो है सो मनुष्य के लिए कल्याणकारक है। अगर व्यक्ति अन्य ग्रंथों को धारण न करके केवल गीता को धारण करता है तो उस मनुष्य का कल्याण होता है। समस्त सनातन धर्मावलंबी से अनुरोध है कि आज तो गीता के विशेष जयंती पर गीता का श्रवण करें ही, अन्य दिनों भी धर्म ग्रंथों में सबसे उच्च स्थान गीता का है। इसीलिए गीता का श्रवण करके और अपना जीवन जो मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं, सनातन धर्म में उत्पन्न लिए हैं, तो अपनी कल्याण चाहते हैं तो गीता का श्रवण करें। और गीता जयंती के दिन विशेष गीता की पाठ, हाँ, एक अध्याय, 5 अध्याय, एकादश अध्याय अगर हो सके तो संपूर्ण करें, नहीं तो पंचम एकादश अध्याय का पाठ अवश्य करें। गीता जयंती का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय।